ये है मेंटोर ज़िंदगी। आजकल के बच्चे जो किताब कम पहले हाथ में फ़ोन लेते हैं, फ़ोन चलाते हैं और फ़ोन में मस्त हो जाते हैं। खोली थी किताब पढ़ने के लिए पर फिर भूल जाते हैं और फ़ोन की दुनिया में खो जाते हैं। पर जैसे ही किसी के आने की आवाज़ आई, फ़ोन को फटाफट साइड रखा गया और तरीके से पढ़ने की एक्टिंग की गई। अब कुछ ही दिनों में यूटी है। बेटा तैयारी हो गई आपकी? पढ़ तो रही हूँ, अच्छे से हो गई। हाथ में ना पेन है, ना नोटबुक है, ना पेंसिल है। हाँ, हो जाता है ऐसे ही, बहुत इजी है। इनकी माँ तो बोल के चली गई, लेकिन हर्षी मैडम को टेंशन हो रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मानवी से बात कर लूँ, टॉपर है, कुछ तो हेल्प करेगी। पर ये क्या, मैसेज करते करते ये गॉसिप में खो गए और जिस काम के लिए फ़ोन उठाया था वो तो भूल ही गए। मैसेज में पीडीएफ मांगना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, अभी मांग लेती हूँ। अबे यार पीडीएफ भेजना, मेरा काम इनकम्प्लीट है। ये है टेक्नोलॉजी का पहला साइड इफ़ेक्ट। जो काम इन्हें बुक से खुद से समझ कर करना था, वो ये फ्रेंड्स से 10 दिन का काम एक दिन में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अबे यार इतना सारा काम, इतना सारा कैसे करूँगी एक रात में? मानवी को बुला लेती हूँ, नोट से कुछ तो हेल्प कर देगी वो। बहन प्लीज़ आ जा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आके पढ़ा दे, प्लीज़ आ जाना। देख कितना मुश्किल है ये, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, प्लीज़ आके पढ़ा दे यार, इतना मुश्किल है ये। A few moments later. आ गई तू? हाँ बोल। अबे तेरे कितना हो गया, ये मुझसे तो हो ही नहीं रहा, इतना मुश्किल है। मेरा तो पूरा हो गया। आसान तो है, कहाँ मुश्किल है? अबे घंटा इजी, इसमें क्या आ रहा है भाई तुझे? इतने सारी थ्योरी, इतने सारे नोट्स, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनरीज, उसके फंक्शन, इतने सारे साइंटिस्ट। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसको देख देख के। इससे कैसे हो गया यार? याद थोड़ी ना करना है, जीना है उसको। जी ये कैसे कैसे जी? अच्छा तो हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 37। सबके नाम पता है तेरे को? ऑफ कोर्स। सबकी कहानियाँ भी पता है? तेरे को किसने बोला याद करने के लिए? डर के आगे ठीक है। दाम ठीक। कि मैं तेरे को बोला याद करने के लिए? देख भाई, पढ़ेगी तो पूरी कंफ्यूज हो जाएगी। अपनी इमेजिनेशन बना, इन सारी चीज़ों से अपनी एक स्टोरी बना। स्टोरी? अबे हिंदी के गिल्लू ने तो उल्लू बना रखा है हमारा, इसमें और मेरी दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अरे बहन तू चल मेरे साथ। पे कहाँ लेके जा रही है? तू तो पढ़ाने वाली थी। अबे रुक ना, पहले ये पहन तू। ये तो पहन लिया, अब क्या? अब चलते हैं अपनी स्टोरी की दुनिया में। अबे यार क्लास में क्यों आ गए? क्लास की तो स्टोरी है। कैसे? देख स्पर्श को देख जरा, कुछ याद आया? अबे यार स्पर्श से रॉबर्ट हुक निकला। वही रॉबर्ट हुक जिसने 1665 में इसी माइक्रोस्कोप से पहली बार डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। अबे माइक्रोस्कोप तो पिचकारी लग रही है। अरे रुक, अभी कलर करती हूँ। हाँ, इसी माइक्रोस्कोप से उसने पता है क्या दिखा था? क्या? छोटे छोटे पोर्स, जिसे उसने सेल कहा। सेली? क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल स्पेस और रूम। चल चल आगे देख, मुझे को देख के कुछ याद आ रहा है? मुझे तो ल्यूवेन हॉक निकला। ल्यूवेन हॉक जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाँ इतना पता है मुझे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और गेस कर, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। और उनका जो माइक्रोस्कोप था ना, वैसा पिचकारी जैसा नहीं था, कुछ ऐसा था। अच्छा इतना पढ़ के आई है, तो बता सेल थ्योरी किसने दी? कर दी ना छोटी बात, शेल्डन और शेजवान ने। जब देखो मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी है क्या जो शेजवान बोल रही है? उसे कहते हैं श्लाइडन और श्वान। श्लाइडन और श्वान। क्लास का श्वान दिखाऊं? कौन, विपुल? हाँ, और श्लाइडन है धैर्य। धैर्य? देख लग नहीं रहा पुनर्जन्म हुआ है? हाँ यार लग तो रहा है, तेरी इमेजिनेशन तो बेस्ट है। बेस्ट छोड़, चल बता सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी? सेल थ्योरी स्टेट्स दैट पता है, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा पर ये तो उन दोनों साइंटिस्ट ने नहीं दी थी। हैं? फिर किसने? विर्कव। विर्को? अब विर्को को मैं ढूंढती हूँ, और वो है दक्ष। वाह तू भी सीख गई। 1 hour later. क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ सेल 3 बेसिस पे होता है। पहला बेस है ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 2 पार्ट्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। दोनों सेम है? नहीं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। इनमें सबसे मेजर डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो एक ही सेल से बनते हैं, और यूकैरियोट्स कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। बिल्कुल सही। प्रोकैरियोट्स में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरी तरफ इन दोनों सेल्स में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अराउंड। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं और इसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन 2 टाइप से होती है, फिजन और बडिंग। फिजन और बडिंग। और यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स का एग्जांपल बता। मैं कोई पढ़ गई हूँ, तू पढ़ गई है, तू बता। अरे अभी तो बताया, ये कौन सा सेल है? प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो एग्जांपल भी तो वही हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। देख, पहला स्क्वैमस, सीलिएटेड, कॉलमिनर, स्मूथ मसल, स्ट्रिप्ड मसल, स्पिंडल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तेरे को पता है सबसे लंबा सेल कौन सा हमारी बॉडी में? कौन सा? नर्व सेल। और सबसे छोटा माइकोप्लाज्म। और तेरे को पता है सबसे बड़ा सेल कौन सा है? हाँ, ऑस्ट्रिच 1.4 kg का, इतना तो पता है। पता होना भी चाहिए। कॉरिडोर, अभी तुझे कोई और जगह नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए? देख बहन, अभी चल रहा है गेम्स पीरियड, है ना? अब देख लीजिए खिड़की से। अबे ये क्या है? बच्चे तो इसमें क्या है? अरे ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वो है हाई कंसंट्रेशन, और जहाँ कम वो है लो कंसंट्रेशन। और मूवमेंट हमेशा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो तूने समझ लिया, अब बारी है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस एक मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब नीचे देख, नीचे बच्चे हैं, बीच में एक लाइन है बच्चों की, उससे तुम अज्यूम कर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हायर कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा बच्चे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, यानी कम बच्चों की तरफ, तो इसे ही कहेंगे हम ऑस्मोसिस। अबे क्या है यार, तुमने तो कंफ्यूज कर दिया। पहले सॉल्यूट था, फिर सॉल्वेंट हुआ, क्या है यार? देख, अब मैं सॉल्वेंट हूँ और तू सॉल्यूट। अब चलते हैं बच्चों के बीच। देख, मैं सॉल्वेंट हूँ और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेरे को जाने देगी, पर क्योंकि तू सॉल्यूट है तेरे को वो अलाउ नहीं करेगी जाने के लिए। अबे यार, इतना इजी था? इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहले सेल के 2 टाइप्स थे, फिर मूवमेंट्स के, अब टाइप्स के भी टाइप्स। वाह, तो तुम्हें दिमाग का दही कर देगी। दही नहीं, करेला और किशमिश कर दूंगी। करेला किशमिश, वो कैसे? चल दिखाती हूँ। किचन? अरे पढ़ा रही है, घुमा रही है। पहले क्लास, फिर ग्राउंड, अब किचन। अगर तुमको ऑस्मोसिस सीखना है तो सबसे बेस्ट जगह किचन ही है। वो कैसे? दिखाती हूँ। ये है करेला, और जैसे हर वेजिटेबल के अंदर पानी होता है पर हमें दिखता नहीं है, वैसे ही इसमें भी होता है। अब तो अगर खीरे के ऊपर नमक छिड़क के रख देगी तो क्या होगा? उसमें से पानी निकल जाएगा। और अगर तू करेले के ऊपर छिड़केगी तो उसका भी पानी निकल जाएगा। ओह, ये तो सेम है। बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं ऑस्मोसिस। मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ। हाँ, और ये है एक्सॉस्मोसिस, क्योंकि पानी एग्जिट कर रहा है। और नमक डालने से बाहर के कंपैरेटिवली अंदर का पानी बढ़ गया और फिर वो बाहर निकल गया। बिल्कुल सही, एक्सॉस्मोसिस समझ आ गया। चल इसी बात में मुंह मीठा करते हैं। खजाना तो मैं पास रखती हूँ। ये किशमिश कुछ ज्यादा मोटी नहीं होगी तेरी तरह? नहीं, तेरी दिमाग की तरह। अरे खाना नहीं है, इसमें ऑस्मोसिस है। इसको क्या हो गया? देख, जब मैंने इसको रात को पानी में डाला, किशमिश की जो स्किन होती है वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब मैंने इसे पानी में डाला तो बाहर पानी ज़्यादा था और किशमिश के अंदर पानी कम था, तो मूवमेंट कहाँ होती है? आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही, तो इसे ही कहेंगे हम एंडोस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है। 3 hours later.
थैंक यू यार मानवी, तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ याद हो गया। इतने सारे साइंटिस्ट के नाम जो कभी याद नहीं हो पाते वो भी याद हो गए। सेल थ्योरी भी समझ आ गई, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल के बीच में डिफरेंस भी। और सबसे बड़ी बात, मेरी आंखों के सामने था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, वो भी दिख गया। थैंक यू यार। यार हर्षी, थैंक यू का तो फायदा तब है जब तू अपनी कहानी सुनाएगी मुझे सेल ऑर्गेनेली पर। और आप सब भी। तो ये चैलेंज है आप सबके लिए। तो कोई भी एक सेल ऑर्गेनेली पे अपनी खुद की कहानी बनाओ और हमें भी सुनाओ। थैंक यू। गिरा हुआ बंदा हूँ मीठ बलिए